हर हर महादेव, हर हर महादेव। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल भगवान का घर पर। तो आइए आज हम करेंगे कथा भगवान शिव पर आधारित कि किस तरह भगवान शिव अपने भक्तों के लिए धरती पर आकर उनका उद्धार करते हैं, उनकी सहायता करते हैं। तो चलिए बिना देरी करे भगवान शिव का नाम लेकर करते हैं कथा को प्रारंभ। और एक बार कमेंट्स में हर हर महादेव ज़रूर लिखें। भगवान शिव की यह एक सच्ची कहानी है, सच्ची कथा है। एक बहेलिये की शिव भक्ति। बहेलिया अर्थात एक शिकारी जो कि पक्षियों का शिकार करता था। एक गांव में हरिया नाम का एक शिकारी रहता था। वह गांव में जाल बिछाकर चिड़िया, कबूतर, तोता और अन्य पक्षियों को पकड़ता था। फिर उन्हें पिंजरे में बंद रख के गांव के बाहर जाकर बाजार में बेच देता था। हरिया के घर में उसकी पत्नी शोभा, जो कि भगवान शिव की भक्त थी, वह दिन रात भगवान शिव की पूजा करती थी। शोभा अपने पति के काम से खुश नहीं थी। एक दिन उसने हरिया से कहा, सुनो, तुम जिन पक्षियों को पकड़कर बेचते हो, इनसे उन्हें कितनी तकलीफ होती होगी। उसकी बात सुनकर हरिया हंसने लगा और उसने कहा, तुझे कैसे पता इन्हें तकलीफ होती है? इन्हें बाजार में बेचने से मुझे अच्छे पैसे मिलते हैं। यह सुनकर शोभा रोने लगी। उसने कहा, आपको शायद यह नहीं पता कि इन भोले से बेजुबान पक्षियों की हाय हमें लग रही है। इसी कारण हमारे कोई संतान नहीं है। मैं दिन रात भगवान शिव की पूजा करती हूँ, लेकिन फिर भी हमें कोई संतान का सुख प्राप्त नहीं हुआ है अभी तक। तब हरिया ने कहा, मैं यह सब नहीं जानता हूँ, तू भी इस सब के बारे में सोचना छोड़ दे। यह कहकर हरिया पक्षियों को पकड़ने के लिए चला जाता है। शाम को हरिया पिंजरे में पक्षियों को लेके आता है और झोपड़ी में रख देता है। अगले दिन फिर से हरिया पक्षियों को पकड़ने चला जाता है। तभी कोई घर का दरवाज़ा खटखटाता है। शोभा दरवाज़ा खोलकर देखती है तो उसके सामने एक ब्राह्मण अपनी पत्नी के साथ खड़े थे। शोभा उनसे कहती है, महाराज, आप लोग कौन हैं? तब ब्राह्मण कहता है, बेटी, हम बहुत दूर से कुछ दिन इस गांव में शिव मंदिर में अमर कथा सुनाने आए हैं, इसीलिए घर घर जाकर उसका निमंत्रण दे रहे हैं। तुम भी कल से अपने परिवार के साथ मंदिर में कथा सुनने के लिए ज़रूर आना। यह सुनकर शोभा बहुत खुश हुई। उसने कहा, हे ब्राह्मण देवता, मेरे तो भाग्य खुल गए। ऐसा कहकर तो किस्मत वालों को मिलता है। ऐसा भाग्य तो किस्मत वालों को मिलता है, परंतु आप दोनों की रहने की अवस्था कहाँ पर है? तब ब्राह्मण ने कहा, बेटी, मंदिर के पंडित जी ने हमारे रहने का इंतज़ाम मंदिर में ही कर दिया है और इस गांव में जो भी हमें सम्मान और प्यार से भोजन कराएगा, हम भोजन कर लेंगे। यह सुनकर शोभा की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने रोते हुए कहा, महाराज, मैं बहुत गरीब हूँ, लेकिन मेरी इच्छा है कि जब तक आप इस गांव में रहें, आप मेरे घर में भोजन करें। परंतु मेरे घर में रूखा सूखा है जो आपको पसंद नहीं आएगा। यह सुनकर ब्राह्मण की पत्नी बोली, बेटी, तुम चिंता मत करो। यदि तुम्हारी इच्छा हमें भोजन कराने की है तो हर दिन हम तुम्हारे घर में ही भोजन करेंगे। तुम्हारे रूखे सूखे एक निवाले से ही हमारी तृप्ति हो जाएगी। यह सुनकर
शोभा बहुत खुश हो गई। उसने तैयारी शुरू कर दी भोजन बनाने की और कहा, तब ब्राह्मण ने कहा, माई तुम भोजन तैयार करो, हम पूरे गांव में निमंत्रण देकर तुम्हारे घर वापस आ जाएंगे। यह कहकर वह दोनों ब्राह्मण और उसकी पत्नी चले गए। शोभा भोजन तैयार करने लग गई। कुछ समय बीत जाने के बाद दोनों पति पत्नी शोभा के घर भोजन करने आ जाते हैं। जब वह भोजन करने बैठते हैं तभी ब्राह्मण की नज़र पिंजरे में पक्षियों पर पड़ती है। वह उठकर खड़े हो जाते हैं। शोभा उनसे पूछती है, महाराज क्या मेरे से कोई भूल हो गई है? ब्राह्मण ने एकदम से बोला कि ये क्या, तुमने इन बेजुबान पक्षियों को पिंजरे में कैद कर रखा है? हम तुम्हारे घर भोजन नहीं कर सकते। तुम शिव भगवान की अमर कथा सुनना चाहती हो और उनके प्रिय कबूतरों को तुमने कैद कर रखा है। यह कहकर वह चल देते हैं। शोभा उनके पैर पकड़ लेती है और कहती है, हे ब्राह्मण देवता, मेरे घर से रुष्ट होकर ना जाइए। मैं तो वैसे भी संतान सुख से वंचित हूँ। अगर आप भी बिना भोजन किए चले गए तो हमारा सर्वनाश निश्चित है। यह पक्षी मेरे पति ने पकड़े हैं, मैं अभी इन्हें आज़ाद कर देती हूँ। यह कहकर वह बाहर जाकर सारे पक्षियों को आज़ाद कर देती है। यह देखकर ब्राह्मण पति पत्नी भोजन करने के लिए बैठ जाते हैं और शोभा को सौभाग्यवती और पुत्रवंती होने का आशीर्वाद देकर जाते हैं। शाम को जब हरिया घर वापस आता है, वह पिंजरा खाली देखकर शोभा से पूछता है। तब शोभा उसे सारी घटना बताती है। हरिया गुस्से में कहता है, मैं इतनी मेहनत से पक्षी पकड़ के लाया था और तूने सब उड़ा दिया। आज के बाद किसी को भोजन पर मत बुलाना। तब शोभा कहती है, मैंने तो उन दोनों को 7 दिन का न्योता दे दिया है, अब मैं पीछे नहीं हट सकती। उन्होंने मुझे सौभाग्यवती और पुत्रवंती होने का आशीर्वाद दिया है। अमर कथा वाचन वाले सच्चे ब्राह्मण का आशीर्वाद कभी बेकार नहीं जाता। अगर उन्हें भोजन नहीं कराया और उनको गुस्से में उन्होंने अगर हमें श्राप दे दिया तो हमारा सर्वनाश हो जाएगा। आप केवल 7 दिन तक पक्षियों को मत पकड़ना, बाद में जो चाहे करना। तो हरिया मान गया। हरिया को हार कर अपनी बात माननी पड़ी, अपनी पत्नी की बात माननी पड़ी। वह बेमन से 7 दिन घर पर रहा। हर दिन ब्राह्मण और उनकी पत्नी भोजन करने आते। उनके आने से पहले हरिया घर से चला जाता। उसे यह सब पसंद नहीं था। शाम के समय शोभा कथा सुनने जाती। वह हरिया को भी चलने को कहती, लेकिन हरिया मना कर देता। इसी तरह 6 दिन बीत गए। शोभा ने हरिया से कहा, आपने मेरे कहने से 6 दिन तक पक्षियों को नहीं पकड़ा, बस अब मेरी एक बात और मान लीजिए। हरिया ने कहा, क्या बात है? वैसे भी मैं केवल कल ही घर पर रहूँगा, परसों से मैं अपने काम पर फिर से लग जाऊँगा। तब शोभा ने कहा, कल अमरनाथ कथा समाप्त हो जाएगी। मैं चाहती हूँ कल आप मेरे साथ मंदिर जाएं और कथा सुनें और वहाँ से वापस आने के बाद ब्राह्मण और उनकी पत्नी को अंतिम बार भोजन कराकर उनसे आशीर्वाद लें। उसकी बात सुनकर हरिया कथा सुनने के लिए उसके साथ चलता है। मंदिर में कथा सुनते ही हरिया की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। शोभा के पूछने पर वह कहता है, भगवान शिव ने जिन कबूतरों को अमरता का आशीर्वाद दिया, मैंने जीवन भर उन्हें बेचकर अपना जीवन नरक बना लिया है। मैंने अपना जीवन नरक बना लिया है। कथा समाप्त होने पर वह दोनों घर आ गए। हरिया का मन निर्मल हो गया था। उसने शोभा से कहा, मैं आज से ही यह काम छोड़ दूंगा और मेहनत मजदूरी करूंगा।
कुछ देर बाद ब्राह्मण और उनकी पत्नी भोजन करने आए। हरिया ने उनका स्वागत किया और उन्हें भोजन कराया। उसके बाद हरिया ने अपने मन की सारी बात उनके सामने रख दी। तभी ब्राह्मण और उनकी पत्नी भगवान शिव और माँ पार्वती के रूप में प्रकट हो जाते हैं। भगवान शिव कहते हैं, तुम्हारी पत्नी की भक्ति देखकर हम तुम्हें संतान सुख देना चाहते हैं, किंतु तुम्हारे पाप के कारण यह संभव नहीं था। इसीलिए हमें तुम्हारा मन बदलने के लिए भेष बदल कर यहाँ आना पड़ा। यह सुनकर दोनों पति पत्नी रोने लगे, उनके चरणों में गिर जाते हैं। भगवान शिव और माता पार्वती उन्हें पुत्रवती होने का आशीर्वाद देते हैं और अंतर्ध्यान हो जाते हैं। भगवान के आशीर्वाद से उनके घर एक सुंदर सी कन्या का जन्म होता है। कन्या के आने के बाद उनके दिन बदल जाते हैं। वे काफ़ी मेहनत करते हैं और धनवान हो जाते हैं। तो ये थी हमारी आज की कथा, एक शिव भगवान की सच्ची कहानी, जो कि एक शिकारी और उसकी पत्नी पर आधारित थी कि किस तरह शिकारी के पाप के कारण उन्हें कोई संतान का सुख प्राप्त नहीं हो रहा था और उसकी पत्नी की वजह से भगवान शिव और माता पार्वती धरती पर आकर उन्हें आशीर्वाद देकर जाते हैं और उन्हें एक पुत्री की प्राप्ति होती है। तो ये कथा आपको कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में एक बार हर हर महादेव ज़रूर लिखें। धन्यवाद।